दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि बोर्ड मास कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत अपने आप में बहुत सारी इम्पोर्टेंस रखता है बोर्ड मास का नियम। और जो बच्चे बोर्ड मास का नियम नहीं जानते हैं ये वीडियो उनके लिए ही है। और बोर्ड मास पर किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं वो आज आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिख रखा है बोर्ड मास। बोर्ड मास मतलब BODMAS बोर्ड मास। अब बोर्ड मास में सबसे पहले आता है दोस्तों बी। तो इस बी का काम होता है कि ब्रैकेट को सॉल्व करना। सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट हमारे पास कौन कौन से होते हैं? ये वाला ब्रैकेट होता है, ये वाला ब्रैकेट होता है, ये वाला, 3 ब्रैकेट हमारे पास होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इस वाले को करेंगे, फिर इस वाले को करेंगे। ये बात आपकी समझ में यहाँ तक आ गई? ठीक है, तीनों ब्रैकेटों को आप सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर तीनों ब्रैकेटों को सॉल्व करने के बाद में आपको क्या करना है? तीनों ब्रैकेट जब सॉल्व हो जाएंगे तो आपको इतना काम करना है कि आगे बढ़ जाना है। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आगे बढ़ जाना है, ओ पे आना है। ओ का मतलब है का। अब देखिए बहुत सारे बच्चे का मतलब यहाँ पर नहीं समझ पा रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं का मतलब क्या होता है। ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, का मतलब होता है यहाँ पर गुना। ठीक है, आप बोलेंगे सर एम का मतलब मल्टीप्लाई होता है और ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। प्रश्न में ऑफ दिया जाएगा आपको, मैं आपको बता रहा हूँ प्रश्न में आपके लिए ऑफ दिया जाएगा। ठीक है, ऑफ आपको प्रश्न में दिया जाएगा, तो ऑफ का मतलब वहां पर गुना होगा, वो पहले सॉल्व करना है। अगर ये वाला भी गुना दे रखा है तो इसे बाद में सॉल्व करना है, पहले ऑफ का गुना सॉल्व करना है आपको। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले गुना ऑफ का सॉल्व करना है। क्लियर है? इतना समझ में आया? अब ऑफ के बाद में डिवाइड पे आ जाना है, डिवाइड के बाद में फिर आगे बढ़ जाना है आपको, डिवाइड के बाद में आगे बढ़ जाना है, मल्टीप्लाई पे आ जाना है। ठीक है, डिवाइड आगे बढ़ जाएंगे, मल्टीप्लाई पहुंच जाएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई पे पहुंचने के बाद एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन घटा देना है। अब एक प्रश्न मैंने यहाँ पर ले लिया है आपके लिए इसी वजह से। ठीक है, एक प्रश्न मैंने आपको बिल्कुल ऐसा ही लेके करा दे रहा हूँ जिससे कि कोई भी परेशानी आपको यहाँ पर ना आए। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दे रखा है 30। ठीक है, 30 प्लस, मैं सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगा ना, बी फॉर ब्रैकेट। सबसे पहले मैं ब्रैकेट ही तो सॉल्व करूंगा भाई, मेरे पास ब्रैकेट दिया गया है। सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा ब्रैकेट को। ठीक है, सबसे पहले किसे सॉल्व करूंगा? ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा मैं। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट में ये दे रखा है, सबसे पहले ब्रैकेट मेरा ये रहा, तो 4 से डिवाइड दूंगा 20 में 5 बार, और 5 का गुना करूंगा 6 से, 30 हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन कितना है भाई? पूरे का 30 आ गया। ठीक है, पूरे का सॉल्यूशन मेरा कितना आ गया भाई? 30 आ गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, सॉल्यूशन मेरा पूरे का कितना आ गया? 30 आ गया। यहाँ तक प्रश्न में मुझे कोई समस्या नहीं है अब। ठीक है, अब प्रश्न में जब मुझे कोई समस्या नहीं है तो आगे चलूंगा मैं प्लस। ठीक है, आगे चल गया। आगे चलने के बाद अब देखिए मेरे पास क्या दे रखा है? 30 माइनस का 20 प्लस, फिर ब्रैकेट आ गया, फिर इसे सॉल्व करूंगा। 5 से कटेगा 2 बार में, और 2 गुने 6 12। भाई इतने का मैंने पूरा सॉल्व किया, यहाँ तक सॉल्यूशन इसका हो गया है। ठीक है, यहाँ तक इसका सॉल्यूशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अब देखिए यहाँ पर अब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सब कुछ सॉल्व हो गया, प्लस और माइनस ही बचा है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? प्लस का सॉल्व होगा भाई। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले प्लस, उसके बाद में माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस सॉल्व होगा, तो प्लस को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। प्लस का 30 प्लस का 30 प्लस का 30 प्लस का 12, 30 और 30 60, 60 और 30 90, 90 में 12 जोड़ेंगे 102, 102, 102 में से माइनस करेंगे 20, तो कितना आ जाएगा? 82 आ जाएगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर है, 82। बात क्लियर है? तो ये जो बोर्ड मास का नियम है आप इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। ठीक है, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, ऑफ भी क्लियर होगा, सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न में सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट दिए गए हैं, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। और मैं यहाँ पर एक बार आपको हो तो लिख भी देता हूँ। ठीक है, लिख देता हूँ बोर्ड मास। ठीक है, जो बच्चे नए हैं ध्यान से देख लेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ऑफ। ठीक है, ऑफ का मतलब का, जो मैंने हिंदी में लिखा था, और इसका साइन होता है गुना का। ठीक है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 1 गुने 1 प्लस, 1 का डिवाइड 1 से दूंगा, एक बार ही जाएगा, तो इसका 1 आ जाएगा, माइनस का 1 गुने का 1 माइनस का 1 गुने का 1 प्लस का 1, ये दे रखा है मुझे। अब क्या सॉल्व होगा? ऑफ। ऑफ इसमें दिया नहीं गया, डिवाइड सॉल्व होगा। अब इसमें डिवाइड भी नहीं है, गुना सॉल्व होगा। गुना कहाँ पर है मेरा? ये रहा गुना, 1 का गुना 1 से 1, ये रहा गुना 1 का गुना 1 से 1, ये रहा गुना 1 का गुना 1 से 1। ठीक है, अब ये मेरे पास 1 हो गया प्लस का 1। ठीक है, 1 का गुना 1 से हुआ, 1 आया, माइनस का 1,
1 का गुना 1 से हुआ एक बार में माइनस का 1 और ये प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2 हो गया। ठीक है, प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 2 हो गया और ये प्लस का माइनस का 1 माइनस का 1 और ये प्लस का 1। तो मेरे पास प्लस के 1 कितनी है, प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस के 3 है, माइनस का 1 माइनस का 1 मतलब माइनस का 2, तो 3 में से 2 जाएगा, आंसर आपका 1 आ जाएगा। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ध्यान से समझ में आ रहा है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, ब्रैकेट में दे रखा है 500 प्लस का, फिर एक और ब्रैकेट, फिर एक और ब्रैकेट, इस तरीके से दे रखा है। कोई बात नहीं, तरीका आपको मालूम है, मैं आपको एक बार और लिख देता हूँ, बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास, बी का मतलब ब्रैकेट है। ठीक है, ब्रैकेट। ठीक है, फिर ये वाला ब्रैकेट मैंने आपको बताया था, फिर ये वाला। ठीक है, इस तरीके से। ऑफ का मतलब, ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब का होता है हिंदी में, और इसका साइन होता है गुना का। ये डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई, ये एडिशन, ये सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट देखिए, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये वाला जो यहाँ पर ये दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 500 प्लस 10, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लो। 30 और 20 50, कितना हो गया भाई, 30 और 20 50 हो गया, 50। ठीक है, अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा दूसरे नंबर पे, ये वाला 500 प्लस, ये सॉल्व होगा 10 का गुना करूंगा मैं 50 से, तो 50 से कम 50। ठीक है, और एक जीरो मतलब 500, ये भी सॉल्व हो गया। अब 500 और 500 को जोड़ दीजिए आप, 500 और 500 को जोड़ देंगे आप। ठीक है, 500 500 को जोड़ देंगे, 1000। अब मेरे पास पूरे का सॉल्यूशन डिवाइड में क्या चल रहा है, 20 चल रहा है कि नहीं चल रहा भाई, डिवाइड में 20 यहाँ पर चल रहा है कि नहीं चल रहा, आपको अच्छे से मालूम है डिवाइड में 20 चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो डिवाइड में 20, 500 500 1000, लेकिन डिवाइड में कितना है 20, कटा दो भाई 20 से, 0 से मैं 0 कटा दूंगा और 2 से 100 कटेगा 50 बार में। तो प्रश्न का आंसर क्या आया, प्रश्न का आंसर 50 आया। ध्यान से करिएगा प्रश्न को, ऐसा मत कर देना कि छोड़ दें इसको 1000 आंसर कर दें, ऐसा नहीं। ध्यान से प्रश्न को कीजिए और उम्मीद करूंगा अच्छे से प्रश्न आपको समझ में आ रहा है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 20 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 10, बटे में आ जाइए 30 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 10। अब देखिए यहाँ पर मैंने बटे वाले प्रश्न भी ले लिए हैं ताकि आपको बोर्ड मास अच्छे से और क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे भाई बोर्ड मास में, सबसे पहले आपको मालूम है कि डिवाइड सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेरे पास ये 20 दे रखा है, प्लस डिवाइड सॉल्व करना तो मैं 3 से 75 में डिवाइड दूंगा, 25 बार में जाएगा, 25 आ गया, माइनस का 10 भाई, 3 से मैंने 75 में डिवाइड किया, 25 बार गया, बटे में आइए 30 है, प्लस 10 से डिवाइड करूंगा 50 में 5 बार जाएगा, तो ये आ गया 5। ठीक है, सॉल्व करिए। 20 प्लस का 25 प्लस का 45, 45 में से माइनस हो जाएंगे 10, तो कितना बचेगा 35। ठीक है, 30 और 5 कितना 35, 35 से 35 कट गया कितनी बार में, एक बार में। तो प्रश्न का आंसर क्या आया, 1 आया, बस हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में आपको जिसका इंतजार था वो भी आ गया, का वाला प्रश्न जिसमें का दिया गया है, कोई बात नहीं। 30 प्लस, अब देखिए यहाँ पर कितना दे रखा 20। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा दोस्तों 20। ठीक है, 20 का, जैसे कि 20 का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, का मतलब मल्टीप्लाई, मैंने मल्टीप्लाई ले लिया, का मतलब मल्टीप्लाई, मैंने मल्टीप्लाई ले लिया। फिर दे रखा आपको 10% प्लस 50, 10% प्लस 50 आपको ये दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ अच्छे से बता दूं मैं आपको, ये आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, 20 का 10%। ठीक है, पढ़िए 20 का 10%, जैसे कि 20 का मतलब मल्टीप्लाई, कितना 10%, परसेंट का मतलब बटे में 100। ठीक है, आप देखेंगे 10 से 100 कट गया 10 बार में, और 10 से 20 कट गया 2 बार में। तो देखिए इसका पूरे का सॉल्यूशन, इसका पूरे का सॉल्यूशन कितना आएगा, 2 आएगा। जब मैंने सॉल्व किया तो 2 आएगा, तो 30 प्लस 2 प्लस का 50 बचा। मैंने ऑफ को सबसे पहले सॉल्व किया, का को, इसका पूरे का सॉल्व है 20 का 10% पूरा सॉल्व किया तो 2 आया, बटे में आ जाइए। ठीक है, कह रहा है 80 का 40%, तो आप सीधे सीधे वही कीजिए, 80 का मतलब मल्टीप्लाई, 40%, परसेंट का मतलब बटे में 100। ठीक है, अब देखिए 20 से कटेगा 2 बार में, 20 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 80, 5 से कटेगा 80 16 बार में, और 16 दूनी का कितना आ गया 32, कितना आ गया भाई 32। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इस पूरे का मान 32, फिर माइनस का 20 का 80% और सॉल्व करना है।
20 का 80%, परसेंट का मतलब बटे में 100, ठीक है। अब 20 से ये कटेगा आपका 5 बार में, और 5 से 80 कटेगा 16 बार में, तो यहाँ पर कितना आ गया 16। इस पूरे का मान कितना आ गया 16, बीच में माइनस का साइन तो माइनस, ठीक है। अब देखिए जोड़िए सबको, 30 और 50, 80, 80 में 2 जोड़ेंगे 82, ठीक है। 32 में से 16 जाएगा, 16 बचेगा, ठीक है। कटा लो भैया, आंसर आ गया आपका। 2 से कटाऊंगा मैं इसको, 41 बार में जाएगा। 2 से कटाऊंगा 8 बार में जाएगा, 41/8 ये आपके प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है। 41/8 क्या हो गया प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करूंगा सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए और बोर्ड मास आपको आज अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। बोर्ड मास पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो कोई भी मिसिंग मत कीजिएगा और वीडियो को अच्छे से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।